जय हिंद दोस्तों। झारखंड जी के क्लासेस में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम झारखंड के महत्वपूर्ण स्थल के उपनाम के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि झारखंड के विभिन्न स्थल के उपनाम क्या क्या हैं। जो आप सभी लगातार बने रहिए और इसमें आप किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में जब बने रहेंगे और ज़रूर हमें बताएंगे परेशानियों को, ताकि हम आपकी सेवा में सदा तत्पर रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय को, जिसमें हम जानेंगे विभिन्न स्थल के उपनाम। तो आप सभी से आग्रह होगा कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकें। चलिए बिना देर किए देखते हैं। सबसे पहला हमारा छोटा नागपुर की रानी, जिसे हम नेतरहाट के नाम से जानते हैं, नेतरहाट कहते हैं। दूसरा हमारा बंगाल का शोक, जो दामोदर नदी को कहा जाता है, जिसका उपनाम बंगाल का शोक है, दामोदर। नेक्स्ट देखेंगे मंदिरों का शहर, जो देवघर है, मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी इसी तरह अध्ययन करते रहिए, क्योंकि बिना अध्ययन किए हुए कुछ भी हासिल करना मुश्किल है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का रूर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत का रूर जो है छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट देखें खेल नगरी। खेल नगरी बहुत प्रसिद्ध है जो हमारे झारखंड में, उसे हम जमशेदपुर को खेल नगरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मंदिरों का गांव। तो मंदिरों का गांव ऐसा है कि मलूटी एक है, उसमें करीब 108 मंदिर हुआ करते थे। तो बहुत से मंदिर भी जो है ध्वस्त हो चुके हैं, बहुत कम मंदिर बचे हुए, इसीलिए उस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पिट्सबर्ग, तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो भारत का पिट्सबर्ग जो हमारा जमशेदपुर शहर है, उसे जमशेदपुर शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे छोटा नागपुर का हल्दी घाटी। तो छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कोराम्बे के नाम से प्रसिद्ध है, कोराम्बे को छोटा नागपुर हल्दी घाटी कहते हैं। नेक्स्ट इस्पात नगरी, जो इस्पात नगरी हमारा झारखंड में प्रसिद्ध है, जो हमें जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, इस्पात नगरी उसे जमशेदपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बंगाल की राजधानी, जो राजमहल को हम जानते हैं कि राजमहल जो हमारा बंगाल की राजधानी है। इससे संबंधित एक और हम अध्ययन करेंगे कि बंगाल का जो प्रवेश द्वार है तेलियगढ़ी, हम देखेंगे आगे। उसी तरह से उपनाम है जो हमारे परीक्षा के झारखंड के मुख्य रूप से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमने कोयला नगरी को इंडिकेट किया है। तो कोयला नगरी से कि आप जानते हैं कि धनबाद को कहा जाता है और कोयला को काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो कोयला नगरी मेरा जो धनबाद के नाम से, धनबाद जो प्रसिद्ध है कोयला में। नेक्स्ट देखेंगे कारखानों का कारखाना, HEC जो रांची में स्थित है, कारखानों का कारखाना कहा जाता है, जिसमें कारखानों के अंदर ही बहुत सारा कारखाना छुपा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे शहीदों का नगर। तो शहीदों का नगर जो है रांची को आया था, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य के स्थापना में, झारखंड राज्य के उत्थान में जो है रांची का स्थल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, और वहाँ संपूर्ण घटनाएं वहीं से घटित हुई और विभिन्न एक से एक स्वतंत्रता सेनानी हमारे झारखंड से के रांची से भाग लिए थे, इसलिए शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। नेक्स्ट देख पाएंगे तो बंगाल का प्रवेश द्वार, जैसा हमने बताया कि तेलियगढ़ी बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से प्रसिद्ध है, वो तेलियगढ़ी स्थल को सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गांव में बसा शहर मैकलुस्कीगंज, और गांव में एकमात्र दुनिया का एकमात्र जो है शहर है जो गांव में बसा शहर है, जिसको हम मैकलुस्कीगंज के नाम से जानते हैं। यह शायद बहुत ही प्रसिद्ध है, और उसमें एंग्लो इंडियन के नाम से भी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, जो सिर्फ विश्व में एक ही जगह पे है, जो हमारा मैकलुस्कीगंज में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे पंडे पुजारियों की नगरी की, जैसा आप जानते हैं पंडे पुजारी जो हमारे बासुकीनाथ धाम में बहुत हैं, इसीलिए उस बासुकीनाथ धाम को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। आगे देखेंगे तो झारखंड का सेफिल, आप यदि थोड़ा बहुत जानते होंगे तो झारखंड का सेपिल भेंडरा नामक स्थान है, जो बोकारो जिले में स्थित है, वो झारखंड का सेपिल नाम से प्रसिद्ध है, वह उसका उपनाम है। नेक्स्ट देखेंगे अबरक नगरी, जो भारत में बहुत ही सुप्रसिद्ध था। यह अबरक नगरी हमारे झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। सॉरी दोस्त, आपको दिक्कत होने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम झारखंड का खजाना। तो झारखंड का खजाना मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार कहा जाता है, कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि झारखंड में इतने सारे खनिज है, जो यहाँ की समृद्ध धरती बहुत ही भरी पूरी है, इसीलिए यहाँ का जो पठार है
उसे झारखंड का खजाना कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का स्विट्जरलैंड, जिसे छोटा नागपुर कहते हैं, और छोटा नागपुर को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखते हम चलेंगे तो पाएंगे कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र जो है वो हम सारंडा, जो पश्चिम सिंहभूम जिला में स्थित है, वो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार पिठुरिया का कहा जाता है। जो पिठुरिया हमारे रांची ज़िले में स्थित है, उसका उपनाम जो है छोटा नागपुर का पठार प्रवेश द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। आगे हम देख पाएंगे पहाड़ियों की मल्लिका। तो पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से नेतरहाट प्रसिद्ध है, जो हमारे झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही शीतल स्थल है, जो पहाड़ियों की मल्लिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मोटरिस्ट पैराडाइज। इसका उपनाम, जो रांची का उपनाम जो है मोटरिस्ट पैराडाइज नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे झारखंड का शिमला। रांची ज़िले को झारखंड का शिमला के नाम से जो है प्रसिद्धि मिली है, और इसका उपनाम झारखंड का शिमला है। और सबसे अंतिम में हम देख पाएंगे दोस्तों कि बूढ़ा घाघ जो है उसको उपनाम जो है लोधा घाघ है, और यह हमारे झारखंड की सबसे ऊंची जो है जलप्रपात है, जो हमारे झारखंड में सबसे प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आप सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड के सामान्य अध्ययन के बारे में आप सभी को जानकारी अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और आप सभी के बीच लाएंगे। इसी तरह लगातार बने रहिए, और फिर तब तक के लिए अपना अध्ययन करते रहिए, जारी रखिए, ताकि अपना स्कोर में प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा अपना हासिल कर सकें। तो अंत में इतना कहना चाहेंगे, आप सभी अपना बहुत ही ख्याल रखिए, बहुत ही ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।